हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। बच्चों, स्कूल टीचिंग के का मेरा अनुभव 36 ईयर्स का है और अब रिटायर होने के बाद 4 साल से आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में 100% मार्क्स स्कोर कीजिए। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, उसे ज्वाइन करें। कैसे? उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संस्कृत क्लास में दीजिए आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल है, ये तो आपको और मुझे पता ही है। बच्चों, मेरा संस्कृत क्लास मेडिजी ऐप अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोड से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जो फ्री मटेरियल है उसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज हैं जिनकी इतनी सी फीस है, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, घटनाक्रम संयोजन आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 विचित्र साक्षी, इस पाठ का। बच्चों, घटनाक्रम संयोजन करने के लिए कुछ ट्रिक्स हमें काम में लेनी चाहिए। सभी वाक्यों को ध्यान से पूरा पढ़ना चाहिए। वाक्य में उन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए जो कहानी की घटनाओं को प्रकट कर रहे हैं। उससे कहानी याद आ जाती है, सीक्वेंस याद आ जाता है। पहला और अंतिम वाक्य सबसे पहले मिले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। अब दोबारा वाक्यों को क्रम से लगाते हुए प्रश्न पत्र पर पेंसिल से नंबर डालने चाहिए। भैया, पेन से लिखना अलाउड नहीं है क्वेश्चन पेपर में, पेंसिल से और हल्के। बल्कि मैं बच्चों को राय देती हूँ टेली मार्क्स डालो, तो कुछ चेंज करना होगा तो आसानी हो जाएगी। अंत में कॉपी में ऐसे नंबर डालिए 1 2 3 4 5। उसके आगे ब्रैकेट में वो रोमन न्यूमरल लिखो जो यहाँ गिवन है। नंबर 2 सबसे पहले आएगा, नंबर 3 उसके बाद आएगा, जैसा भी है। और फिर उसके आगे क्रम से पूरे वाक्य लिख दीजिए, तभी पूरे 4 नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, आ गया पहला। मैं इस वीडियो में आपको 5 घटनाक्रम अभ्यास कराऊंगी, इससे ज़्यादा शायद ही कहीं मिलेंगे, मिल जाएं तो कर लीजिएगा। और भी ये हैं पैसेज जिसके पूरे वाक्य दिए हुए हैं। अब हम वही तरीका फॉलो करेंगे, पहले वाक्य पढ़ेंगे और शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मान मुक्तवान। भैया, ये लास्ट होना चाहिए, लास्ट लाइन थी, उसने छोड़ दिया। कश्चन निर्धना भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवानी। कोई गरीब आदमी, ये नंबर 1 था, किसी ने थोड़ा धन कमाया। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च शवम न्यायालय, वो ने कहा था डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी को लेकर आओ। तब न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः विस्थापित बनता। दोबारा अपना पूरा स्टेटमेंट दिया। एक बार जाके दिया था, उन्होंने कहा था अगले दिन आना। रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरा अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। जब वो गांव में पकड़ा गया तो सिपाही ने उसको इस प्रकार जेल में डाल दिया था, जेल में उसको डाला गया था। ठीक, आगे। पिता तनुजा से बेटे की बीमारी की बात सुनकर वो उसको देखने के लिए चल दिया। बच्चा पढ़ रहा था ना हॉस्टल में रह के। सह पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम करतुम किसी कश्चित गृहस्थम उपागता। रात बिताने के लिए किसी गृहस्थ के घर में गया था। उभऊ शवा मानिए, दोनों ने शव को लाकर एक जगह पर रख दिया था, चबूतरे पर। ठीक, अब ये कहानी हो गई, हमको पता चल गई। अब इसके बाद सबसे पहले तो यही आएगा, किसी गरीब आदमी ने कुछ धन कमाया, फिर बीच के वाक्य गायब कर दिया और ये आ गया, वह पिता पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर पुत्र को देखने के लिए चल दिया। उसके बाद रात हो गई थी तो उसने सोचा किसी गृहस्थ के घर में रुक जाया जाए, है ना। ये नंबर 7 जो है वो एक्चुअली नंबर 3 है। फिर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हो गया, ये चोरी हो गई और वो पकड़ा गया, है ना। तो रक्षा पुरुष ने उसको पकड़कर, हाँ, उसको जेल में डाल दिया। ये नंबर 4 हो गया। अब आगे वो कहाँ पहुँचे, हाँ, उसके बाद जब वो पहुँच गए, आगे बढ़े, आगे पहुँचे जब वो लोग, तो ये आएगा नंबर 4। उन्होंने जाके न्यायालय में अपना पक्ष स्थापित कर दिया। उसके बाद न्यायाधीश ने कहा जाओ डेड बॉडी लेकर आओ, है ना। तभी जब वो अपना पक्ष बता रहे थे तभी एक आदमी ने आके कहा था वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, उनका शव को लेकर आओ। फिर दोनों ने शव को लाके वहाँ रखा और अब तो दूध का दूध और पानी पानी हो ही गया था। न्यायाधीश ने चौकीदार को तो सजा दी और उस आदमी को ससम्मान छोड़ दिया। ये है भैया। अब नंबर ऐसे डालेंगे, सही सही नंबर डालेंगे इसके आगे। यहाँ 1 2 3 हिंदी में लिखे हुए हैं तो वही डालेंगे, नंबर 2 और उसके बाद है नंबर 6। इसी प्रकार से नंबर डालिएगा और उसके आगे पूरा वाक्य लिखिएगा, ठीक है।
ये मैंने सोचा था कुछ ऐसे आपको ट्रिकी कुछ दूंगी, लेकिन अभी देखिए अगला, ये भी वही है, इसे पढ़ते हैं। तेन वित्तेन स्वपुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफला जाता। पुत्र को विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। तत्र निवसन अध्ययन संलग्ना बभूत, वहाँ रहता हुआ वो पढ़ाई करने लगा। पिता पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थिता, पिता पुत्र को देखने के लिए चला। कश्चन निर्धनजना वित्तम उपार्जितवान, किसी गरीब आदमी ने धन कमाया, ये सबसे पहला होना चाहिए। स बस यानम विहाय पदाति एवं प्राचलत, बस छोड़कर पैदल चल दिया। एकदा तस्य पुत्र रुग्णः भवत्, एक बार उसका बेटा बीमार पड़ गया। तत्तनया छात्रावासे वसति स्म, वो छात्रावास में रहता था। हाँ, छात्रावास में रहता था और वहाँ रहता हुआ पढ़ता था, है ना। पुत्रस्य रुग्णताम् आकर्ण्य से व्याकुलः जाता, पुत्र की रुग्णता के बारे में जानकर वो व्याकुल हो गया। तो सबसे पहले तो यही है, किसी गरीब आदमी ने कुछ धन कमाया, उस धन से उसने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया और वह पुत्र छात्रावास में रहता हुआ रहने लगा और वहाँ रहता हुआ पढ़ने लगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, छात्रावास में रहने लगा और तत्र निवसन, वहाँ रहता हुआ पढ़ाई करने लगा। फिर क्या हुआ भाई, नंबर 6 आएगा, वह पुत्र एक बार बीमार हो गया। अब पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर पिताजी व्याकुल हो गए, ये आएगा यहाँ पे नंबर 6। वो अपने बच्चे को देखने के लिए चल पड़े, लेकिन बस छोड़कर पैदल ही चल पड़े भाई। तो क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए आप ढूंढेंगे, ये आपका काम है। आपको बहुत कुछ बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट भी करेंगे, आगे बढ़ जाइए। फिर एक दाता से पुत्र रुग्ण जाता, मैं कह रही हूँ ना, ये 5-6 कर लोगे बस सारी कहानी समझ में आने लगेगी। पुत्र बीमार हो गया। चौर से पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्धा, चोर के पैर की आवाज से अतिथि जाग गया। कश्चन निर्धन जना वित्तम उपार्जितवान, ये पहला है, उसने धन कमाया। तत्तनया छात्रावासे वसति स्म, पुत्र छात्रावास में रहता था। लट लकार के सामने स्म लगता है ना, भूतकाल बन जाता है। वसति रहता है, वसति स्म रहता था। कहानियों में इसका प्रयोग करते हैं। न्यायाधीशा प्रमाण अभावात निर्णयतुम न शक्नोत, प्रमाण नहीं थे, सबूत नहीं थे, निर्णय नहीं हो पाया। न्यायाधीशा उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, अलग अलग विवरण सुना। जब वो सबसे पहले कोर्ट में लाए गए थे तब न्यायाधीश बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट लिया था। न्यायाधीशा तम जन्म से सम्माना मुक्तवान, ये तो लास्ट होगा, छोड़ दिया। अतः निज कृत्य से फलम भुंक्ष, ये रास्ते में कहा था अपनी करतूत का फल भोगो। तो भाई ये है पहला। फिर दूसरा, उसका बेटा छात्रावास में रहते हुए पढ़ने लगा। एक बार उसका पुत्र बीमार पड़ गया, ठीक। फिर वहाँ वो चल रहा और रात में रुका, ये सारी कहानी गायब कर दी। अब ये आ गया, चोर के पैर की आवाज़ से अतिथि जाग गया। फिर उसके बाद ये न्यायाधीश ने अलग अलग दोनों से बात सुनी, ये नंबर 5। लेकिन वो प्रमाण नहीं थे, सबूत नहीं था, तो निर्णय नहीं कर पाए। फिर वो पूरी शव वाली का स्टेट में प्रैंक किया गया था ना, जिसमें पकड़ा गया, उसकी बात स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया भाई उसका, तो वो वाली घटना हुई। उसने कहा अपनी करतूत का फल भोगो। न्यायाधीश ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और सम्मान सहित छोड़ दिया व्यक्ति को। ये स्थिति है। अब कौन सा सही है आप देखिएगा, लेकिन एग्जाम में नंबर ऐसे ही डाले जाएंगे और उनके आगे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा जाएगा। पूरा वाक्य लिखोगे इसके आगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। पता नहीं ये सही है कि बी सही है, मुझे नहीं पता, मैंने तो यहाँ हल कर दिए, बाकी आप जानो। आगे बढ़िए और बढ़ते चलिए। फिर यहाँ आ गए हम लोग। सह पुत्रम पदातिरेव प्राचल, वह पुत्र को देखने के लिए पैदल चला। तस्मिन गृहे कश्चन चौरह, कोई चोर आ गया घर के अंदर। चौरा एवं उच्चई क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर से चिल्लाने लग गया। कश्चन निर्धना जना वित्तम उपार्जितवान, ये हाँ, ये सबसे पहला बच्चों को पता चल गया। रात्रि निवासम करतुम कश्चित गृहस्थम उपागत, रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। एकदा तस्य पुत्र रुग्ण जाता, पुत्र रोगी हो गया। चौर से पाध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध, अतिथि जाग गया। गांववासी बेचारे अतिथि को चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। ये यहाँ 8वां है, जब पकड़ा गया था ना, ये 8वां है यहाँ पे। कोई गरीब आदमी ने धन कमाया। फिर उसके बाद है एकदा उसका पुत्र, एक बार उसका पुत्र बीमार पड़ गया। वह पुत्र को देखने के लिए पैदल चल पड़ा। रात में वो किसी गृहस्थ के घर रुक गया। उस घर में रात में चोर आ गए। कहानी लाइन खींची है ना, यहीं से कहानी पकड़ में आ रही है। चोर आ गए, उस घर में चोर आ गए। चोर के पैर की आवाज़ से अतिथि जाग गया, लेकिन चोर ही चिल्लाने लग गया जोर से। क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना शुरू कर दिया चोर ने, और गांववासी उठ के आ गए और
बस जो हुआ सो हुआ। ये है घटनाक्रम। दोनों में ही चौथा पहला है और 8वां लास्ट है। दोनों में ही यही स्थिति है। बाकी आगे क्या है पता नहीं। ये वाला सही होना चाहिए क्योंकि 8वें के 7वां नंबर पे तीसरा है ये रहा। ये सही होना चाहिए। आगे बढ़े। ये एक और निकला भाई, एक और निकला। तत्र निहिताम एका मंजूषा वाला आदाय पलायिता, एक पेटी लेकर भागा। ये चोर ने किया था। चौरा एवं उच्चई क्रोशितुम आरभत, चौरा अयम। चोर ही चिल्लाने लग गया ये चोर है। चौरा से पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, उसको पकड़ लिया लेकिन विचित्र बात हो गई। जग गया, पकड़ लिया। तस्यामेव रात्रौ कश्चन चौरा, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथि विवेक चौरम मत्वा भर्त्सयन्। गांव के वासी बाहर आ गए और उसको ही चोर समझ के डांटने लगे, जबकि गांव का आरक्षी ही चोर था, चौकीदारी चोर था। उसी क्षण सिपाही ने अतिथि को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ भाई, सब ये पैराग्राफ शुरू हुआ है, विचित्र है, भाग्य की गति विचित्र है। फिर ये उसी रात में घर में कोई चोर आ गया। चोर पेटी लेकर भागा। चोर की पैर की आवाज़ से जगकर उसको पकड़ लिया, लेकिन चोर ही चोर चिल्लाने लगा। उसकी ऊंची आवाज़ से गांववासी आ गए और उसको डांटने लग गए, जबकि गांव का चौकीदार ही चोर था। सिपाही ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ये सही है। 7वां 8वां यानी ये वाला सही होना चाहिए। 6ठा 7वां लिखा, ये 7वां 8वां है। बच्चों कहानी बहुत आसान है, घटनाक्रम संयोजन करना। 3 बार लेसन पूरा अच्छे से पढ़ लो, हर पैराग्राफ को ध्यान से देख लो, पहले कौन सी घटना है, दूसरी कौन सी घटना है। जैसे ये है ना, यहाँ विचित्रा दैव गति और विचित्रम अघटत, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला वाक्य यही था, भाग्य की गति विचित्र है। जहाँ सो रहे थे वहीं चोर आ गया, चोर ने ऐसा किया, फिर वो जग गया, फिर वो पकड़ लिया, फिर चोर चिल्लाने लग गया, शोर सुनकर गाँववासी जग के आ गए। कहानी कितनी आसान है ना। ऐसी तो दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, अब भी सुनाती हैं। मैं भी दादी नानी हूँ और कहानी सुनाती हूँ और क्लास में भी सुनाती हूँ। तो बच्चों ये हुआ घटनाक्रम संयोजन लेसन नंबर 8 का। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो इतना तो बनता ही है कि भाई आप प्ले स्टोर से मेरा संस्कृत क्लास मेड इजी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी सब्सक्राइब करें और आपके काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, 500 के करीब वीडियोज़ हैं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और उनके वीडियो सब एक जगह हैं। 9th क्लास 10th क्लास देखो ना, CTET रीड UP टेट तक के लिए वीडियोस हैं जो काम के हैं, उनको प्लेलिस्ट में डाला हुआ मैंने आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत आसान और इंटरेस्टिंग हो सके। ऐसी ही कोशिश मैं करती हूँ। तो अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो ना, शेयर करो अपने साथियों के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों। और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। आजकल बच्चे मेरे साथ अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स शेयर कर रहे हैं। मार्क्स मुझे बहुत आनंद आ रहा है ये जानकर कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और माँ सरस्वती आपके परिश्रम को सार्थक करें। बोर्ड के एग्जाम में 100% मार्क्स आपके यहाँ आएँ। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बताऊंगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए, वहाँ पे मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल ID आपको मिलेगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसे आप ज्वाइन करिए ज़रूर। 9th और 10th की अलग अलग हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा आप अपने प्रश्न वहाँ पूछ सकेंगे। बहुत सारे PDF मैं शेयर करती हूँ, बच्चे भी शेयर करते हैं। और बस सब कुछ। इसके अलावा मेरा एक और YouTube चैनल भी है, फ्रॉम गार्डन टू किचन। मेरी बाग बगीचे की सैर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।